जेठानी सोचती थी कि अब बीमार होगा, अब बीमार होगा, लेकिन गूंगा बच्चा बीमार नहीं होता था। शिव की देखिए कृपा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को चमत्कारी कौवे की कथा सुनाने जा रहे हैं। चमत्कारी कौवा जो था उसका चमत्कार देखिए। वो रोज जड़ी लाता था, एक जड़ी रोज लाता था और गूंगा बच्चा को देता था। उस जड़ी के प्रभाव से गूंगा बच्चा बोलने लगा। कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक गूंगा बच्चा था जो कि 5 साल का था। गूंगा बच्चा 5 साल का था। अब देखिए, गूंगा होने के वजह से सब कोई उसको गूंगा गूंगा ही कहता था। वह बोल नहीं पाता था ना, तो इसीलिए सब कोई उसको ए गूंगा कहता था, उसको गूंगा कहता था। अब गूंगा बच्चा जो था उसके पूर्व जन्म का उसको पाप लग गया था। वो पूर्व जन्म में शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। जो गूंगा बच्चा था ना, वो पूर्व जन्म में शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। वो खूब भजन कीर्तन करता था, प्रभु का नाम जाप करता था, दान पुण्य करता था। लेकिन उससे एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया पता है? उसके घर में एक दिन गौ माता आई। उसके घर के बाहर बाल्टी में पानी रखा हुआ था, तो गौ माता आई और उस बाल्टी में मुंह दे के पानी पीने लगी। अब गौ माता तो पानी को झूठा कर दी। यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। जो शिव भक्त था उसको बहुत गुस्सा आया कि हम पानी लाके रखें और गाय आके झूठा कर दी। तो वो बहुत मारा गाय को, बहुत मारा। अब देखिए, जब गाय को वो मारा तो गाय मन ही मन सोचने लगी कि हम क्या किए, हम तो कुछ नहीं किए, प्यास लगा था तो हम पानी पिए। वह मन ही मन गाय उसको श्राप दे दी। गाय जो है वह मन ही मन बोली कि तुम आज बेजुबान को मारा है ना, हम बोल नहीं पाते हैं, तुम आज हमको मारा है, इसका सजा तुमको जरूर मिलेगा। जब अगला जन्म तुम लेगा तो तुम भी बेजुबान होगा, तुम बोल नहीं पाएगा। गौ माता उसको श्राप दी, मन ही मन उसको श्राप दी कि अगला जन्म में जैसे हम अभी नहीं बोल पा रहे हैं, तुम जब अगला जन्म लेगा तो तुम भी नहीं बोल पाएगा। ऐसा गौ माता उसको श्राप दी थी। गौ माता के श्राप से ही गूंगा बच्चा जो था वह गूंगा हुआ था। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन गौ माता के श्राप से वह नहीं बच पाया। कहता है ना कि दुआ लगे ना लगे, बद्दुआ जरूर लगता है, इसीलिए बहुत सोच के कुछ भी करना चाहिए। तो देखिए, गौ माता का उसको श्राप लगा था बच्चा को, तो वो गूंगा पैदा लिया। जब वह 5 साल का हो गया तभी भी वह नहीं बोल पाता था। अब देखिए, गूंगा बच्चा के घर में उसकी माँ थी, जो कि उसकी बड़ी माँ के साथ रहती थी। देवरानी जेठानी रहती थी। एक ही घर में बड़े पप्पा जो कमा के लाते थे, उसी से घर चलता था। देवरानी का एक बेटा था जो कि गूंगा था और जेठानी का 2 बेटा था। दोनों कॉलेज में पढ़ता था। पति जो था, जेठानी का पति यानी कि जेठ जी, वह काम करता था। उसके पैसा से घर चलता था, खेती बाड़ी था, गाय माल था, धन संपत्ति था उसके घर में। लेकिन गूंगा बच्चा का जो पिताजी था वह शहर कमाने के लिए गया था। वह शहर में ही कहाँ खो गया पता नहीं चल रहा था। ना ही वह पैसा भेजता था, ना ही किसी से संपर्क में था। पता ही नहीं चल रहा था कि वह जिंदा है या फिर मर गया है। गूंगा बच्चा की जो माँ थी वह जेठानी के साथ ही रहती थी। उसका कोई आसरा नहीं था, तो वह जेठानी के साथ ही रहती थी। जेठानी बहुत चालबाज थी, वह बहुत चतुर थी, बहुत तेज थी। वह क्या करती थी, अपनी देवरानी से कहती थी कि सुनो ना, तुम घर का काम करो, गाय माल सब देख लो, हम तुम्हारे बच्चे को पकड़ते हैं, हम तुम्हारे बच्चे को अच्छे से रखेंगे। तुम्हारा बच्चा गूंगा है, इधर उधर चला जाएगा, इसलिए हम तुम्हारे बच्चे का देख रेख करेंगे। तुम घर का काम कर लो, गाय माल को देख लो, घर का काम कर लो, खेती बाड़ी सब देख लो, सब तुम करो, हम तुम्हारे बच्चे का देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। तो देवरानी खुश थी कि चलो, मेरा बच्चा का देखभाल हो रहा है अच्छी तरह से। तो देवरानी घर का सारा काम करती थी और जेठानी जो थी वह उस गूंगा बच्चा को लेके अपने कमरे में चली जाती थी, अपने कमरे में जाती थी। उसके कमरे में एक बालकनी था। बालकनी में वह क्या की थी, टब में पानी भर के रखी थी। एक टब रखी थी, उसमें पानी भर के रखी थी। वह रोज क्या करती थी, कमरे में जाती थी, फाटक सटा देती थी और उस बच्चा का कपड़ा खोल के, गूंगा बच्चा का कपड़ा खोल लेती थी और टब में बैठा देती थी पानी में खेलने के लिए। अब देखिए, बच्चा सबको तो पानी प्यारा होता ही है, बच्चा सबको धूल मिट्टी बालू पानी बहुत पसंद आता है, तो वो टब में बैठा देती थी। जेठानी जो थी
वो टब में बैठा देती थी गूंगा बच्चा को खेलने के लिए। बच्चा छपाक छपाक करके पानी में खेलता था। अब देखिए वो क्या सोच के बैठाती थी। पता है, जेठानी जो थी वह बहुत चालबाज थी। वह मन ही मन सोचती थी कि देवर जी का तो कुछ अता पता नहीं चल रहा है। वह कहाँ है, जिंदा है कि मर गए, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। मेरा संपत्ति का दावेदार है तो यही गूंगा बच्चा है, यही संपत्ति का हकदार बनेगा। 2 हिस्सा में जब संपत्ति बंटेगा तो 1 हिस्सा अधिकार यह गूंगा बच्चा का है, 1 हिस्सा का हकदार यह गूंगा बच्चा है। अगर यह मर जाए तो सारा संपत्ति मेरा बेटा का हो जाएगा। मेरा जो दोनों बेटा है ना, सारा संपत्ति, खेती बाड़ी, घर द्वार सब कुछ मेरा दोनों बेटा का हो जाएगा। और देवरानी जो है मेरा काम करते रहेगी। बस यह गूंगा बच्चा मर जाए। यह सोच के वह पानी में बैठाती थी खेलने के लिए कि बच्चा पानी में खेलेगा तो फूल जाएगा, शरीर घाव घोष हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तबीयत खराब होगा और वह मर जाएगा। यह सोच के जेठानी रोज गूंगा बच्चा को टब में पानी भरती उसमें बैठा देती थी। बालकनी में बच्चा खेलता था पानी में छपाक छपाक। अब तो वह कुछ बोल नहीं पाता था। वो तो कुछ बोलता नहीं था, तो वो पानी में छपाक छपाक करके खेलता था। और जेठानी जो थी वो सो जाती थी, वो आराम करती थी। अब देखिए क्या होता था कि जब बच्चा पानी में रहता था ना, तो एक कौवा उड़ के रोज आता था। रोज एक कौवा उड़ के आता था और अपने चोंच में एक जड़ी बूटी लाता था। वो जड़ी बूटी पानी में डाल देता था। रोज कौवा आता और उस टब में वो जड़ी बूटी डाल देता था। बच्चा खेलता था पानी में। जड़ी बूटी जो था पानी में तो घुल जाता था, तो बच्चा पानी में खेलता था। उस पानी को बच्चा पी भी लेता था। वह तो बोल नहीं पाता था, तो वही पानी वो पी भी लेता था। रोज इसी तरह का हो रहा था। बच्चा बहुत तंदुरुस्त हो रहा था जो पानी में खेलता था ना। जेठानी सोचती थी कि अब बीमार होगा, अब बीमार होगा, लेकिन गूंगा बच्चा बीमार नहीं होता था। शिव की देखिए कृपा की, गूंगा बच्चा बीमार ही नहीं होता था। वह और स्वस्थ होते जा रहा था। वो और स्वस्थ होते जा रहा था दिन प्रतिदिन, और अच्छा उसका शरीर होते जा रहा था। यह देखकर जेठानी बहुत हैरान रहती थी, लेकिन देवरानी बहुत खुश रहती थी। उसको नहीं पता था कि उसकी जेठानी उसके बच्चे के साथ क्या कर रही है, घर के अंदर ले जाकर उसको क्या कर रही है, कैसे खिला रही है, उसको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब वो बच्चा उसके पास आता था तो बच्चा को देख के वो पूरा खुश होती थी। उसका बच्चा रोता नहीं था, बच्चा बहुत स्वस्थ हो रहा था। तो उसको लगता कि मेरी जेठानी बहुत अच्छी तरह से मेरा बच्चा का ध्यान रख रही है। वह शिव गुरु महाराज से देवरानी जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वह हमेशा शिव जी से प्रार्थना करते रहती थी कि हे शिव गुरु महाराज, मेरा बच्चा का जुबान दे दीजिए। हमसे जो भी पाप हो गया है, मेरा बच्चा से जो भी अपराध हो गया है, प्रभु उसको क्षमा कीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। महादेव, बस मेरा बच्चा बोलने लगे और हमको कुछ नहीं चाहिए। वो रात दिन महादेव से प्रार्थना करती थी अपने बच्चे के लिए कि किसी तरह से उसका बच्चा बोलने लगे। अब देखिए, जिसका बच्चा गूंगा रहता है, बहरा रहता है, उसी को समझ में आता है। जिसके बच्चे को तकलीफ रहता है, उसकी माँ से जाकर पूछिए कि वह क्या सोचती है। वह रात दिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही प्रार्थना करती है। तो उसी तरह गूंगा बच्चा की जो माँ थी, वह रात दिन अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते रहती थी प्रभु से कि प्रभु मेरा बच्चा बोलने लगे। एक तो मेरा पति कहाँ चला गया है पता नहीं, और एक मेरा बेटा है वह बोलता नहीं है। प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए। वह गौ माता की सेवा करती थी। उसके घर में गाय माल था तो वह खूब सेवा करती थी। इसी तरह चल रहा था। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ कि बच्चा रोने लगा। एक दिन देवरानी काम कर रही थी और जेठानी का आंख लग गया था। जेठानी जो थी वह सो गई थी और बच्चा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तो देवरानी जैसे आवाज़ सुनी कि मेरा बेटा रो रहा है, तो वह दौड़ते भागते हुए गई अपनी जेठानी के कमरा में। जब कमरा में गई तो वह देख के हैरान रह गई कि उसका बच्चा पानी के टब में बैठा हुआ है और पास में एक कौवा है। कौवा रोज आता था, जड़ी लेके नित दिन जड़ी ले आता था और उस बच्चे के साथ खेलता था, पानी में जड़ी गिरा देता था और उस बच्चे के साथ रोज खेलता था। यह सब बात देवरानी को पता नहीं था। जेठानी को पता था कि एक कौवा आता है। वह तो सोचती थी कि किसी तरह कौवा उसको चोंच मार दे,
घायल कर दे। वो देखी थी कौवा को, लेकिन वह नहीं भगाई। जेठानी सोचती थी कि किसी तरह से बच्चा को नुकसान करे। वह कौवा और देवरानी जो थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है, उसकी जेठानी क्या कर रही है उसके बच्चे के साथ। तो देवरानी आई कमरे में और जब देखी उसका बेटा पानी में बैठा हुआ है और रो रहा है तो वह हैरान हो गई। तब बच्चा कहता है कि माँ, हमको बहुत ठंडा लग रहा है, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, हमको ठंडा लग रहा है माँ। जैसे बच्चा यह बात बोला, तुरंत देवरानी अपने बच्चे को गले से लगा ली, पानी से निकाली। पहले तो वो कौवा को भगाई, जो वहाँ कौवा था ना, पहले कौवा को भगाई और बच्चे को गोद में उठाई। तब बच्चा कहता है कि माँ, बड़ी मम्मी जो है ना, रोज़ हमको पानी में डाल देती है, हमको बहुत ठंडा लगता है, रोज़ हमको ठंडा लगता है। तब वह देखी कि बेटा उसका बोल रहा है, तो वह तुरंत अपने बच्चे को बोली कि बेटा तुम चुप हो जाओ। तुरंत अपने बच्चे को गोद में ली और अपने कमरे में चली गई। अब जब कमरे में गई तब बच्चा से पूछी कि तुम बोलने कैसे लगा, तुम बेटा बोलने लगा। तब बेटा कहता है, गूंगा जो था वो कहता है कि हाँ माँ, हम बोल पा रहे हैं। देखिए बड़ी मम्मी रोज़ हमको पानी में बैठा देती है, आप तो हमको छोड़ देते हैं, आप काम करते रहते हैं। रोज़ बड़ी मम्मी खिलाने के बहाने अपने कमरे में हमको लेके जाती है और एक टब में पानी भर के रखती है, उसी टब में हमको बैठा देती है। लेकिन अपने बच्चे को मना की बोलने के लिए कि नहीं बोलना, तुम अभी कुछ नहीं बोलना। अब देखिए क्या कि देवरानी गई अपनी जेठानी के पास। जेठानी तो पूरा गहरी नींद में थी। तब वह अपनी जेठानी को उठाई कि दीदी उठिए, मेरा बच्चा रो रहा था, आप खिलाने के लिए लाती हैं और रोज़ मेरे बच्चे को पानी में बैठा देती है, मेरा बच्चा रो रहा था। तब जेठानी कहती है कि तुम्हारा बच्चा को तो हम यहाँ बैठा दिए थे, गया होगा पानी में, हम नहीं देख पाए, इसमें क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है। वो उल्टे उसको डांटने लगी। जेठानी जो है उल्टे अपनी देवरानी को डांटने लगी। तब देवरानी कहती है कि दीदी अब देखिए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, आप मेरा खर्च कब तक उठाइएगा, हम अलग रहेंगे। अब मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, अब उसका पेट बड़ा हो रहा है, सो हम अपने बच्चे की देखभाल खुद ही कर लेंगे, हम अलग पकाएंगे, अलग ही खाएंगे अपने बच्चे के साथ। तब जेठानी कहती है कि ठीक है, तुम अलग ही रहो, लेकिन तुमको इस जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम्हारा पति तो तुमको छोड़ के चला ही गया है, इस जायदाद में तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा, यह तुम सोच लो। तुम्हारा बेटा भी गूंगा है, तो तुमको इस जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। तुमको अलग पकाना है तो तुम अलग ही बना के खाओ। तब देवरानी कहती है कि ठीक है दीदी, हम तैयार हैं, लेकिन एक बात हम बोल देते हैं कि जब कभी मेरा बच्चा बोलने लगेगा, अभी तो मेरा बेटा गूंगा है, लेकिन जब कभी मेरा बेटा बोलने लगेगा तब हम अपने बेटे का हिस्सा जरूर से लेंगे इस संपत्ति में। तो जेठानी बोली, ठीक है, जब तुम्हारा बेटा बोलेगा तब तुमको मिलेगा नहीं, बोलेगा तो नहीं मिलेगा। अब जेठानी तो मन ही मन सोच रही थी, इसका बेटा गूंगा है, वह कैसे बोल सकता है, गूंगा कभी बोलता है। तो वह मन ही मन पूरा खुश थी कि चलो, वह कभी नहीं बोलेगा और कभी संपत्ति का बंटवारा भी नहीं होगा, सारा संपत्ति मेरा दोनों बेटा का होगा, इसका बेटा को कुछ नहीं देंगे। वह पूरा खुश हो गई और तैयार हो गई, शर्त मान ली कि ठीक है, जब तुम्हारा बेटा बोलेगा ना तभी तुमको मिलेगा। अब देवरानी अलग हो गई, जेठानी से देवरानी अलग हो गई, अलग ही पका के वह खाने लगी। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन। देखिए शहर से उसका पति लौट आया। उसका पति जो है शहर से लौट आया और अच्छा खासा धन कमा के लाया था, अच्छा खासा धन कमा के लाया था। अब पति लौट गया। देवरानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि शिव गुरु मेरी प्रार्थना सुन लिए, मेरा बच्चा बोलने लगा, मेरा पति शहर से लौट आया और हमको क्या चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको संसार से कुछ नहीं चाहिए, हमको जितना दिए हैं प्रभु इतना बना के रखिएगा। मेरा बच्चा बोलने लगा, प्रभु आपकी कृपा से और मेरा पति भी शहर से वापस आ गए, इसलिए हे प्रभु अब हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। प्रभु अब वो पूरा खुश थी, उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। देवरानी पूरा अपने दुनिया में मगन रहने लगी। अब देवरानी अपने बच्चे को बोल दी कि तुम बोलो बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, हमको जायदाद नहीं चाहिए, अब तुम बोलो।
अब जो है देवर भी देखा कि उसका बेटा बोलने लगा। देवर पूछा आके कि तुम लोग अलग क्यों रह रही हो? तो वो सारी बात बताई कि आपकी भाभी है ना, अपने बच्चे के साथ ऐसे से करती थी, इसीलिए अब हम अलग ही रहते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है, अलग ही रहो। जब ऐसा बात है तो अलग अलग ही रहो। झगड़ा करने से अच्छा है कि अपना अपना बनाओ और अपना अपना खाओ। कम से कम घर में झगड़ा तो नहीं होगा। तो देवर भी मान गया। अब देखिए, देवरानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके घर में तो बाहर आ गया, उसका बेटा बोलने लगा, उसका पति लौट आया। देवरानी पूरा खुश रहने लगी। अब इधर देखिए, जेठानी जो थी, जिस बच्चा के लिए संपत्ति मारी, वो अपने देवर का जिस बच्चा के लिए संपत्ति मारी, वह बच्चा उसका सुनता ही नहीं था। उसका दोनों बच्चा गलत राह पर चल गया, अपनी माँ का कहना नहीं मानता था। वह कोई सुख नहीं दे रहा था, अपनी माँ को कोई भी सुख नहीं दे रहा था। अब यह सब देखकर जेठानी को लगा कि देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि हम अपने देवर का संपत्ति मार लिए हैं, इसी वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है। मेरा बेटा कहीं इसी वजह से तो नहीं बिगड़ रहा है। अब देखिए, हम अपने बच्चे के लिए देवर का संपत्ति मार लिए और बेटा मेरा खराब हो रहा है। उसका बच्चा उसका कहना नहीं मानता था, उससे लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। उसका बच्चा गलत संगति में पड़ गया था। तो जेठानी समझ गई कि लगता है कि हम अपने देवर का जो संपत्ति मार लिए हैं, उसका हक मार लिए हैं, इसी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। देखो, देवरानी का घर कितना आबाद है। उसका बच्चा बोलने लगा, उसका पति लौट के चले आया, उसका बेटा उसका कहना मानता है, सेवा करता है, और एक मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, कुछ नहीं सुनता है। तब उसको ज्ञान हुआ, जेठानी को तब ज्ञान हुआ कि हिस्सा नहीं मारना चाहिए। भाई भाई का हिस्सा कभी नहीं मारना चाहिए। जो भाई का हिस्सा मारता है, एक ज्ञानी महापुरुष के मुंह से सुने थे कि जो भाई का हिस्सा मारता है, उसका बेटा कभी उसका सेवा नहीं करता है। जो बहन को तकलीफ देता है, उसकी बेटी कभी सुखी नहीं रहती है। जो माँ बाप को दुख देता है, उसको ऐसा रोग होता है जो ठीक नहीं होता है। और जो पत्नी से छल करता है, उसका तो सारा कुछ नाश हो जाता है। तो जेठानी के समझ में आ गया। तब जेठानी गई अपनी देवरानी के पास और देवरानी से माफ़ी मांगने लगी कि हमको क्षमा कर दो, हमको माफ़ कर दो। अपने देवर से माफ़ी मांगी कि हमको माफ़ कर दीजिए, आप लोगों का जो भी हिस्सा है वो आप लोग ले लीजिए, अपना हिस्सा आप लोग ले लीजिए। अपने देवर से बोली। तब देवरानी कहती है कि दीदी, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप ही रखिए, सारा धन दौलत हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। तब जेठानी कहती है देवरानी से कि नहीं, तुम्हारा हिस्सा हम क्यों लेंगे? तुम बोली थी ना कि जब तुम्हारा बेटा बोलने लगेगा तब तुम इस जायदाद में हिस्सा लेगी, इस संपत्ति में हिस्सा लेगी अपने बेटे के लिए। तुम बोली थी ना, देखो, शिव की कृपा से तुम शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हो, शिव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है, और शिव जी की कृपा से देखो तुम्हारा बेटा बोलने लगा है। तो तुम बोली थी कि बेटा बोलेगा तो हिस्सा लेंगे, तुम अपना हिस्सा ले लो, जहां भी तुम्हारा हिस्सा है। अब जैसे यह बात सुनी देवरानी, वो तुरंत अपनी जेठानी के गले से लग गई कि दीदी, हमको हिस्सा नहीं चाहिए। हम लोग जैसे एक साथ रहते थे, उसी तरह हम साथ रहना चाहते हैं। हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आप हमको देवरानी मानती थी, लेकिन हम आपको कभी भी जेठानी नहीं माने, आपको अपनी सास के तरह देखे हैं। इसलिए दीदी, आप अपने साथ हमको रख लीजिए, हम आपके साथ ही रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। जब यह बात सुनी तो दोनों गले मिलके खूब रोए। फिर बोली, ठीक है, अब हम लोग एक साथ ही रहेंगे। तो देवरानी के सूझबूझ से फिर से परिवार एक हो गया, एक ही साथ रहने लगा। जेठानी का लड़का जो था, वह भी धीरे धीरे सुधरने लगा। परिवार में जब रहता है ना, जब परिवार में एकता रहता है, बड़ों में एकता रहता है, तो वही चीज़ बच्चा भी सीखता है। जो घर में होता है उसी को बच्चा सीखता है। अगर आप अपने बड़ों को दुख पहुंचाते हैं या छोटे को दुख पहुंचाते हैं, तो घर का जो बच्चा सब होता है ना, वह सब देखता है और वही सब सीखता है, आगे जाके वही सब करता है। तो घर में फिर से एकताव हो गया जेठानी का। दोनों लड़का ठीक हो गया, दोनों का बुद्धि ठीक हो गया। शिव गुरु की कृपा से दोनों का बुद्धि ठीक हो गया और वह दोनों भी अपनी माँ का कहना मानने लगा। जो कल तक नहीं सुनता था, झगड़ा लड़ाई करता था, अब वह अपनी माँ की सेवा करने लगा।
माँ की सुनने लगा तो यह होता है। परिवार देवरानी के सूझबूझ से परिवार फिर से एक हो गया। तो हम भी कहते हैं, हे शिव गुरु महाराज, जैसे उस गूंगे बच्चे पर कृपा किए, उसी तरह जो भी भाई बहन, जो भी आपके भक्त हैं, उनको कोई भी दुख तकलीफ है, उनका तकलीफ दूर कीजिएगा। शिव गुरु महाराज अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। प्रभु दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।